हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की डेट रीजनल वाइज वेबसाइट्स पर आनी शुरू हो गई है। कुछ वेबसाइट्स पर आप लोगों को आपके नेम के साथ डीबी डेट और टाइम का पीडीएफ देखने को मिलेगा तथा कुछ वेबसाइट्स पर आपको डायरेक्ट कॉल लेटर डाउनलोड करने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसे एसएससी ईस्ट रीजन की वेबसाइट पर हम लोगों ने पीडीएफ देखा था जिसमें आपके नाम, डीबी टाइम, डीबी डेट, रोल नंबर ये सब मेंशन थी, ठीक। जबकि एसएससी नॉर्थ वेस्ट रीजन की साइट पर अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ पे आपको एक एडमिट कार्ड इश्यू कराया जाएगा जिसे आपको डीबी टाइम पर लेके जाना होगा, ठीक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट्स में जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्रूशियल डेट्स को लेकर, कि क्रूशियल डेट्स से कितने दिन पहले का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कितने दिन बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके बारे में हम आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिस जिसे एसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 2017 में डाल रखा था, ठीक। आइए देखते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आप लोग अपने रीजन्स की वेबसाइट किस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि एसएससी की कई रीजनल वेबसाइट हैं। तो सबसे पहले आप जाइएगा गूगल पे, उसमें टाइप कीजिएगा एसएससी ऑल रीजन लिस्ट। जब आप एसएससी ऑल रीजन लिस्ट टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा। और नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँचेंगे। वहाँ पे आप देखेंगे रीजनल, सब रीजनल ऑफिस एंड देयर ऑपरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे आपको रीजन एंड इट्स हेडक्वार्टर, नेम, एड्रेस, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी, तथा यहाँ पे आपको आगे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये नॉर्थ रीजन की वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे सेंट्रल रीजन की, यहाँ पे ईस्ट रीजन की। इस तरह से सभी रीजन्स की वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी। आप जिस रीजन से हो उस रीजन की वेबसाइट पर क्लिक करके आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एसएससी नॉर्थ वेस्ट रीजन की, तो आइए हम एसएससी नॉर्थ वेस्ट रीजन की वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिए, नॉर्थ वेस्ट रीजन चंडीगढ़ की वेबसाइट पर पहुँचते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टेटस डाउनलोड कॉल लेटर फॉर एमटीएस नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 28/12/2020 टू 31/12/2020। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा। उसके बाद आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड अबाइड बाय द रूल्स मेंशन हियर इन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सीधे अपने कॉल लेटर डाउनलोड्स के लिंक पर पहुंच जाएंगे। स्टेटस डाउनलोड कॉल लेटर फॉर एमटीएस, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा रोल नंबर और माँ का नाम भर के तथा डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करके सर्च करेंगे तो आपके डीबी का एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी अथवा रोल नंबर नहीं मालूम है तो आप आगे स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन होगा नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। फिल अप करके सर्च स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डीबी के एडमिट कार्ड पर पहुँच जाएंगे। ये था एसएससी नॉर्थ वेस्ट रीजन्स की वेबसाइट, ठीक। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है
कि अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरीके से या तो वे अपना PDF अपलोड कर रही हैं या फिर इस तरह से आपको कॉल लेटर या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बोल रही हैं। फ्रेंड्स, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स के लिए विशेष निर्देश क्या हैं? पहला है, कैंडिडेट्स शुड नोट दैट while sitting in the examination they must have an original photo identity card which has the same date of birth as it is printed in the entry certificate। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि परीक्षा में बैठते समय उसके पास एक मूल फोटो पहचान पत्र अवश्य हो जिसमें वही जन्मतिथि हो जैसी कि प्रवेश प्रमाण पत्र में मुद्रित हो। ठीक, ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह का मूल पहचान पत्र में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, सेम उसी तरह का सभी डॉक्यूमेंट्स में नेम आपका मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड में अलग नेम है और हाई स्कूल की मार्कशीट में अलग नेम है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यदि मूल फोटो सरकारी पहचान पत्र में जन्मतिथि नहीं दी गई है तो अभ्यर्थी के पास अपनी जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त सरकारी मूल प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। थर्ड है, इफ द डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑफिशियल सर्टिफिकेट इश्यूड एज प्रूफ एज ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच देन द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। यदि प्रवेश प्रमाण पत्र और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए मूल फोटो पहचान पत्र सरकारी मूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं कि आपको DB के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आइए देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप इश्यूड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इश्यू किए गए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। मैट्रिकुलेशन मार्कशीट अथवा पासिंग सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो भी आपको डेट ऑफ बर्थ के रूप में काम में आ सकता है। मार्कशीट, इंटरमीडिएट, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ये सब डेट ऑफ बर्थ के लिए हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट्स के रूप में इन सबको ले जा सकते हैं। ठीक, तो आपको 10th मार्कशीट लेके जाना है, 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक, दूसरा आपको पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जिसमें इन दोनों हाई स्कूल मार्कशीट तथा आधार कार्ड पैन कार्ड में जो नेम सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंस हो। तीसरा क्या है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल होता है ये होना चाहिए। फोर्थ नंबर हो सकता है आपका इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये सेंट्रल नहीं होता, ये स्टेट्स सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, ये भी चलेगा नहीं, यही होता ही है। वैसे आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सब लेके आपको उस एग्जामिनेशन सेंटर पर सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए। ठीक, और इसके अतिरिक्त आपको फ़ोटोज़ भी लेके जाना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। ओके, आइए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग क्या नोटिस दिया था, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये 2017 की नोटिस है
जो कि एसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया था। इम्पॉर्टेंट नोटिस सबमिशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट्स। Candidates may refer to the provisions in the Commission's earlier notice of various examination which inter alia prescribed that the OBC certificate in the prescribed format issued within 3 years before the last date of receipts of applications and up to 180 days after the closing date of applications would be accepted by the Commission। कि अगर 25 अगस्त 2020 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है, तो इससे 3 साल पहले का सर्टिफिकेट और इस डेट से 180 दिन बाद का सर्टिफिकेट कमीशन जो है एक्सेप्ट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट है 25 अगस्त 2020, तो उससे 3 साल पहले का सर्टिफिकेट तथा उस डेट से 180 दिन बाद का सर्टिफिकेट एसएससी कमीशन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये रही क्रूशियल डेट्स कास्ट सर्टिफिकेट्स की। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है।